राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। आज मैं आपके लिए गोगा नौमी के दिन गोगा जी महाराज की प्रमुख व्रत कथा और पूजन विधि लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम पूजन विधि देखेंगे। गोगा नौमी के दिन गोगा जी महाराज की पूजा कैसे करते हैं, भोग में क्या लगाया जाता है, पूरी विधि मैं बताऊंगी। और उसके बाद हम गोगाजी महाराज की प्रमुख पौराणिक प्रचलित कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आइए गुगाजी महाराज के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए गुगाजी महाराज की जय। जन्माष्टमी के अगले दिन गुगाजी महाराज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर गुगाजी महाराज के भोग के लिए पुआ, पूड़ी, पकौड़ी, हलवा, खीर इत्यादि मीठा और नमकीन सामान बनाया जाता है। उसके बाद दीवार के ऊपर गुगाजी महाराज का चित्र बनाया जाता है। कहीं कहीं पर एक दिन पहले घर की खुमारी मिट्टी के गोगाजी महाराज देकर जाती है। बदले में महिलाएं उन्हें 2 सेर या 5 सेर अनाज देती है और दूसरे दिन गोगाजी महाराज के भोग के लिए जो सामान बनाया जाता है वह भी दिया जाता है। उसके बाद भोजन का थाल गोगाजी महाराज के सामने रखा जाता है। एक लोटा जल रखा जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है, छाने का अंगीरा जलाकर अंगीरा रखा जाता है। उसके बाद गोगाजी महाराज के रोली का टीका लगाते हैं, चावल चिपकाते हैं, मोड़ी बांधते हैं। उसके बाद गेहूं की ढेरी के ऊपर दीपक रखकर दीपक के आगे अंगीरा रखते हैं और अंगीरे के ऊपर घी जब तक डालते हैं जब तक कि उसमें जोत नहीं आ जाती। जब जोत आ जाती है तो मीठे का भोग लगाया जाता है। राखी के दिन जो राखी बांधी गई थी उस पुरानी राखी को उतार कर यहाँ चढ़ा देते हैं। उसके बाद नारियल भगाड़ते हैं। नारियल का भी अंगीरे के ऊपर भोग लगाते हैं और नारियल का प्रसाद घर के परिवार के सभी सदस्यों को बांटा जाता है। परिवार के सभी सदस्य गोगाजी महाराज के भोग लगाते हैं, घर की खुशहाली की कामना करते हैं। गोगाजी महाराज के जो भोग लगाया था उस भोग को खुमारी को दे देते हैं। लोटे में जो जल है वह सूरज नारायण को अर्घ्य दे देते हैं, तुलसी के पौधे में छोड़ देते हैं। अगर कुम्हार से मिट्टी के गोगाजी लाए हैं तो दूसरे दिन गोगाजी की मूर्ति को बच्चों को खेलने के लिए दे दिया जाता है या फिर तुलसी के पौधे में रख देते हैं। आइए अब हम गोगा नवमी की प्रमुख व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मारू देश का एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों के साथ उसी नगरी में पहुंचे। जब रानी को पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। तब बाबा गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर भ्रमण करके भिक्षा मांगकर लाने को भेजा। शिष्य भिक्षाटन करते करते राजमहल तक पहुंचा। दासी ने रानी से कहा कि महारानी जी, बाबा गोरखनाथ जी के शिष्य भिक्षा मांगने आए हैं, उन्हें भिक्षा में क्या देना है। तो रानी ने दासी से कहा कि ठहर, भिक्षा तो मैं ही दूंगी। तो रानी शिष्य को थाली भर कर हीरे मोती भिक्षा में देने लगी। तो शिष्य ने धन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि महारानी जी, हम भिक्षा में अनाज, आटा, गेहूं, चावल ही लेते हैं। हम जैसे साधु सन्यासियों को धन से क्या प्रयोजन है। अगर आप देना ही चाहती हैं तो हमें थोड़ा सा अनाज, आटा, गेहूं, चावल दे दीजिए। लेकिन रानी को अपने राज, रूप और धन का घमंड था। तो रानी शिष्य से बोली कि हे साधु, मेरे महल में अन्न के गोदाम भरे पड़े हैं, तुम इतने अनाज को इस छोटे से पात्र में किस तरह लेकर जाओगे। तो शिष्य ने पात्र आगे करते हुए कहा कि महारानी जी, आप मेरे इस पात्र को ही भर दीजिए, मुझे इस पात्र से अधिक अनाज नहीं चाहिए। तब रानी ने हंसते हुए अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस साधु के पात्र को अनाज से भर दो। तब नौकर जितनी बार साधु का पात्र भरते वह पुनः खाली हो जाता। इस तरह रानी के गोदाम में पड़ा सारा अनाज ही खत्म हो गया, लेकिन शिष्य का पात्र फिर भी खाली ही रहा। यह देख कर रानी, नौकर और दासियां सभी को आश्चर्य हुआ। रानी को उस शिष्य की शक्ति का अंदाजा हो चुका था। वह शिष्य से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तब शिष्य से रानी अपना दुख सुनाने लगी और बोली कि हे साधु महाराज,
मेरी शादी को अनेक बरस हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। कृपया करके आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। तब शिष्य ने रानी से कहा कि हे महारानी जी, जो कुछ भी अभी आपने देखा ये मेरा प्रभाव नहीं, यह तो मेरे गुरुदेव बाबा गोरखनाथ जी का प्रभाव था। यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ था। अगर आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछना है तो आप मेरे गुरुदेव बाबा गोरखनाथ जी के पास उनके आश्रम में जाइए, वो ही आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगे। दूसरे दिन रानी बाबा गोरखनाथ जी के आश्रम में जाने को तैयार हो रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहन महल में आ गई और पूछने लगी कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो। तो रानी बड़े ही सच्चे दिल की थी, उसने पूरी बात अपनी बड़ी बहन को बता दी। तब बड़ी बहन ने कहा कि बाबा गोरखनाथ सुबह सुबह किसी से नहीं मिलते, इस समय तो वे पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं। ऐसा करो, तुम शाम के समय जाना। रानी ने अपनी बड़ी बहन की बात को सच मान लिया। उधर बड़ी बहन खुद बाबा गोरखनाथ जी के आश्रम में पहुंच गई और अपनी छोटी बहन का नाम लेकर बोली कि हे महाराज, मेरी छोटी बहन के कोई पुत्र नहीं है, कृपया करके उसके लिए और मेरे लिए दोनों को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। तब बाबा ने उसे 2 फल देते हुए कहा कि एक फल तुम खा लेना और एक फल अपनी छोटी बहन को दे देना। तुम दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। धोखे से बड़ी बहन दोनों फल लेकर अपने घर चली गई और दोनों फलों को वो खुद ही खा गई। शाम को रानी बाबा गोरखनाथ जी के आश्रम में अपने दासियों और नौकरों के साथ पहुंची और बाबा गोरखनाथ जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछने लगी। तभी बाबा ने पता लगा लिया कि सुबह जो रानी का और खुद का नाम लेकर 2 फल लेकर गई थी, वह दोनों फल खुद ही खा गई। तब बाबा गोरखनाथ ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी कि सुबह तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा और खुद का नाम लेकर पुत्र पाने का मुझसे 2 फल लेकर गई थी, लेकिन मैंने अपने अंतर चक्षु से पता लगा लिया कि उसने वे दोनों फल खुद ही खा लिए हैं। यह सुनकर रानी आश्चर्य में पड़ गई। तब रानी ने भी बाबा को पूरी बात बता दी कि महाराज, मैं सुबह जब आपके पास आ रही थी तो उसने मुझसे कहा कि आप सुबह पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, शाम को ही मिलेंगे। मेरी बहन ने मुझसे 2-2 झूठ बोले। अब महाराज मैं क्या करूं? तब बाबा गोरखनाथ ने कहा कि पुत्री, सबको अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है, तुम चिंता मत करो। तब बाबा गोरखनाथ ने रानी को एक फल दिया और कहा कि हे रानी, तुम्हें एक वीर तेजस्वी बलवान पुत्र पैदा होगा और उसे सभी सिद्धियां सुलभ होगी। वह नागों का राजा अर्थात शिरोमणि कहलाएगा। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ ने रानी को पुत्रवती, धनवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उस फल को खाने से रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। रानी ने अपने पुत्र का नाम गोगा रखा। उधर बड़ी बहन ने झूठ बोला और धोखा दिया तो उसे कोढ़ रोग हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। जब गोगा विवाह लायक हुए तो गोड़ बंगाल के राजा मालक की बेटी सुरियल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी का विवाह गोगा से करवाने से इनकार कर दिया। इस बात से दुखी गोगा अपने गुरु गोरखनाथ बाबा के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। जब बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुखी देखा तो उसकी सहायता हेतु वासुकी नाग से राजा की कन्या को डसने का आदेश दे दिया। वासुकी नाग ने बाबा गोरखनाथ की आज्ञा का पालन किया। वासुकी नाग ने राजा की कन्या को डस लिया। जब राजा को पता चला कि उनकी बेटी को नाग ने डस लिया है तो उन्होंने अपने धन और शक्ति के बल पर बड़े बड़े वेद, हकीम, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब निष्फल रहा। सभी वेद, हकीम, डॉक्टर नाग के विष को तोड़ने में असफल रहे। राजा के महल में दुख के बादल मंडराने लगे। राजा रानी दुखी रहने लगे। तभी वेद का वेश बनाकर वासुकी नाग राजा के पास महल में पहुंचे। तो वेद ने राजा रानी से कहा कि आप मेरे गूगा मंत्र का जाप करेंगे तो यह जहर उतर जाएगा। तो राजा रानी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जो आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको वही चीज दान में दे दूंगा।
बताइए मुझे कौन सा मंत्र का जाप करना है। तब वेद के वेश में वासुकी नाग ने राजा रानी को उनके कान में गूग मंत्र दिया और कहा कि आप इस मंत्र का जाप करते रहें। तब कुछ ही घंटों में राजकुमारी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और उठकर खड़ी हो गई। राजकुमारी को जीवित देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। तब वेद के रूप में वासुकी से राजा रानी ने कहा कि आप मांगिए, आपको क्या चीज दान में चाहिए। आज आपकी वजह से मेरी बेटी जीवित है। आप कहें तो आपको सोना चांदी हीरे मोती के भंडार दे दूं। आप कहें तो दूध देने वाली 500 गायें दान में दे दूं। आप कहें तो 500 गांव आपके नाम कर दूं। आप बताइए आपको क्या चाहिए। उसी समय वेद रूप में वासुकी नाग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि मैं तो वासुकी नाग हूँ। तुम अपनी कन्या का विवाह गोगा से करवा दो, तेरा कल्याण होगा। तब राजा रानी ने धूमधाम से अपनी बेटी सुरियल का विवाह गोगा से करवा दिया। पूरा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में गोगा नौमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गोगा मंदिरों में पूजा की जाती है, भोग चढ़ाया जाता है, मन्नतें मांगी जाती है। जो भी इस दिन व्रत करके गोगा जी महाराज के ढोक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं गोगा जी महाराज पूरी कर देते हैं। इसीलिए गोगा जी महाराज को सर्पों के देवता कहे जाते हैं। बाद में गोगा जी गोगा पीर बन गए। गोगा जी का प्रमुख स्थान गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नोहर में है और दूसरा चूरू जिले में स्थित है। दोनों ही जगह गोगा नौमी का विशाल मेला भरता है। लाखों नर नारी गोगाजी महाराज का मेला देखने जाते हैं और गोगाजी महाराज के दर्शन करने, भोग चढ़ाने और मन्नतें मांगते हैं। बोलिए गोगाजी महाराज की जय। आइए अब हम गोगा नौमी की प्रमुख व्रत कथा का श्रवण करते हैं। राजस्थान के महान पुरुष गोगाजी का जन्म भादवा मास के कृष्ण पक्ष की नौमी को हुआ था। इसीलिए इस त्योहार को गोगा नौमी के नाम से जाना जाता है। कथा इस तरह है। गोगाजी महाराज का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोगाजी की मां बाछल देवी निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सभी निष्फल हो गए। तब एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोगामेड़ी के टीले पर कठोर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई। तब गोरखनाथ महाराज ने बाछल देवी को पुत्र का वरदान दिया, साथ ही उन्हें गूगल नाम का फल भी दिया। उस फल के खाने से बाछल देवी को गर्भ ठहर गया और भादवा मास के कृष्ण पक्ष की नौमी के दिन गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। गूगल फल खाने से इसका नाम गोगाजी पड़ा। गोगा नौमी की पूजा आज भी राजस्थान के प्रत्येक घर में की जाती है। एक दिन पहले ही कुम्हार के घर से मिट्टी के गोगाजी घर लाए जाते हैं और नौमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। खीर, पूड़ी, हलवा, पुआ, पापड़ी इत्यादि बनाकर भोग लगाते हैं, नारियल भगाते हैं। घर की और परिवार की खुशहाली के लिए गोगाजी महाराज से प्रार्थना की जाती है। एक लोक कथा के अनुसार गोगाजी महाराज की पत्नी कैलमदे को एक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गोगाजी महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी समय एक अग्नि यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन किया, जिससे सभी नाग अपने आप उस यज्ञ की अग्नि में आकर भस्म होने लगे। यह देखकर नागों के देवता गोगाजी महाराज के पास आए और अपने नाग की तरफ से उसकी गलती की माफी मांगने लगे। तब नाग ने गोगाजी महाराज से कहा कि हमारे नाग ने आपकी पत्नी को डसा, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसके बाद उसी नाग ने आकर अपना जहर पुनः पी लिया, जिससे गोगाजी महाराज की पत्नी जीवित हो गई। इस तरह गोगाजी ने सर्पों पर विजय प्राप्त करी। तभी से गोगाजी महाराज सांपों और नागों के देवता अर्थात शिरोमणि कहलाने लगे। गोगाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हें जाहरवीर गोग राणा के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर है गोगामेड़ी। यहाँ भादवा मास की पंचमी और नवमी को गोगाजी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से पुकारते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में
चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्धवीर गोगादेव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है। यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने दूर दूर से आते हैं। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदाय की श्रद्धा अर्जित करके धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जयबर सिंह की पत्नी बाछल देवी के गर्भ से गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से भादवा मास की सुधी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी प्रसिद्ध माने जाते हैं। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी तक फैला हुआ था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग इन्हें गोगाजी, गुगावीर, जाहरवीर, राजा मांडलिक व जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक गिने जाते हैं। गोगा देवी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल बना हुआ है। सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन घोड़े की रकाब अभी भी वहां सुरक्षित है। इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं पर गोगाजी महाराज की मूर्ति भी है। श्रद्धालु जन इस स्थान पर जाकर कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। आज भी सर्पदंड से मुक्ति पाने के लिए गोगाजी महाराज की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उकेरी जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगाजी महाराज के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगाजी की समाधि का स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भादव शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी का मेला भरता है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरखनाथ जी की धूनी पर शीश नवाकर भक्त जन अपनी मनोतियां पूरी करवाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको गोगा नवमी के दिन गोगाजी महाराज की संपूर्ण कथा का श्रवण कराया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।